नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, दर्द रहित जिंदगी, बेबसी और मायूसी के बिना जीवन, ये सब आर्थराइटिस में मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जिससे ना केवल आपकी ज़िंदगी दर्द रहित हो जाएगी बल्कि आपका आर्थराइटिस रिवर्स भी हो जाएगा। और ये मुमकिन किया है इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, बात चल रही है आर्थराइटिस की। ये शो आर्थराइटिस पर बेस्ड है, उसकी अवेयरनेस पर बेस्ड है। आपके पास कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपकी कॉल लेंगे, आपको जवाब देंगे, आपकी जितनी सहायता हो सकेगी उतनी करेंगे। डॉक्टर गौरव, एक बात जानना चाह रही थी और मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनमें क्या फ़र्क है? एब्सोल्युटली, उनका नाम ही एक्चुअली बताता है और अगर हम लैटिन जिसने पढ़ी हो वो समझ सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, यानी कि ऑस्टियो जिसको हम बोन को कहते हैं, उसकी कमज़ोरी आ जाती है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है कमज़ोर हो जाता है और फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। यानी कि वो जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली बोन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि उसकी बोन डेंसिटी की तरफ, बोन डेंसिटी की अगर अपन देखें। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बोन के साथ जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें सिंपल भाषा के अंदर तो कहते हैं कि बोन और जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जनरली ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है जिसके बारे में प्रोग्राम है और जिसके बारे में हमने इतनी बार समझाया है। पर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। वेल नहीं, एक्चुअली जुड़े नहीं हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस आपको ज़्यादातर तब होता है जब आप कैटाबॉलिक हार्मोन्स लेते हैं, नंबर 1, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया या किसी ने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का कोई भी कोर्स किया हो, उससे हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ये सब हार्मोन्स कब लेने की जरूरत पड़ती है? वेल जब नॉर्मली आपने देखा है कि ऑटो इम्यून प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सी बीमारियां जब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आती तो उन्होंने स्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं। शुरू में काफ़ी फ़ायदा होता है लेकिन उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाता है। और सभी जानते हैं कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है, आपका बोन मास कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं जान रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पूछते हैं तो करें तो क्या करें। देखिए, हमारी बॉडी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करती है और जब हम सिंथेटिक चीज़ें देते हैं अपने शरीर को तो वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं। और इसके ऊपर होपफुली मैं किसी प्रोग्राम में आपको थायराइड के बारे में बता सकूंगा, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। अगर हम नेचर से कुछ बायोइडेंटिकल हार्मोन्स लें, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत यूज़ करता हूँ जिसको हम आर्मर थायराइड कहते हैं। एक ड्रग है जो यूएस से आती है और उसके अंदर आपका T4 यानी कि थायरॉक्सिन भी है, T3 है जो कि हमारा वेट लॉस से रिलेटेड एक हार्मोन है जिसको हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्सिटोनिन भी है। कैल्सिटोनिन हमारा एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, वो नेचर से हमारे को बैलेंस करके मिलता है। तो अगर आप नेचुरल बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क नहीं होगा। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क 100% आपको थायरॉक्सिन से होगा, जो कि जनरली डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार। हेलो। हेलो, आपका शुभ नाम? बलबीर शर्मा। जी बलबीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लोधी रोड कॉम्प्लेक्स दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बहुत खूब, आपका स्वागत है हमारे शो में और डॉक्टर गौरव शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी बलबीर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप बलबीर जी? ठीक है डॉक्टर, काफ़ी फ़र्क है पहले से तो। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 37। 37। और आप काम क्या करते हैं? मेरा क्लरिकल जॉब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अच्छा, आप कोर्ट में काम करते हैं।
तो क्या परेशानी है आपको, बताइए। मेरे को पिछले 8-9-10 महीने से मेरे को ना पेन शुरू हो गया, मतलब जॉइंट्स में। अच्छा जी, कौन से जॉइंट्स में? शोल्डर में था, फिर नी में, नीचे फुट में था जी। एंकल में जी। तो मतलब बीच में तो इतनी हालत हो गई थी कि मतलब उठना बैठना मुश्किल हो गया, जैसे बेड अच्छा रिडन जी। इस तरह से हो जाते हैं, उस तरह अच्छा का जी। हाल हो गया था। ओहो। तो फिर मैंने टेस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी मेरे को डायग्नोज हुआ है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको? पॉजिटिव है मेरा ये। ओहो, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है और काफी तंग करती है जी। ये भी एक ऑटोइम्यून जी। प्रोसेस है। जी जी। तो फिर मेरे को बीच में फिर मैंने ऑस्टियो का भी बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी है जो इसमें प्रॉब्लम साथ में आपको। आर्थराइटिक चेंजेस भी आ रहे हैं उसके अंदर। जी जी हाँ जी। जी जी जी। तो फिर मैंने टीवी में ही आपके बारे में सुना था, तो फिर मैंने कहा कि तो एक बार आपकी मैंने दवाई हमने मंगवाई, तो उससे मेरे को फर्क पड़ा है काफी फर्क पड़ा है आपको। मैं कहूँगा बलबीर जी, ईश्वर को थैंक यू करें कि आपकी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बड़ी सीवियर कंडीशन होती है, ये बहुत तंग करती है और दर्द बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आपको इससे आराम मिला है, फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपको भी थैंक यू करूँगा और ईश्वर को भी थैंक यू करूँगा कि आपको कम से कम कुछ आराम मिला। लेकिन ये भी कहूँगा साथ साथ कि एक सूजीज का स्प्रे ज़रूर लें, वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आपकी कंडीशन को क्योर नहीं करेगा आर्थराइट प्लस, लेकिन अगर आपको रिलीफ दे रहा है, आपको आराम दे रहा है और आपकी डिजीज़ आगे ना बढ़े, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और आप मोबाइल रहें, अपना काम कर सकें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, तो ये मुझे उम्मीद रहेगी। तो इसी तरीके से चलते रहें और प्रार्थना करें कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। अच्छा, नहीं मेरे को तो कभी मतलब जो मैं ओवरऑल बताऊं तो मुझे 80-90% के आसपास मुझे फर्क है। Very अभी good. भी मतलब थोड़ा मुझे स्टेज चढ़ता हूं उतरता हूं तो थोड़ा मुझे दिक्कत महसूस होती है, अभी मतलब पूरी तरह फ्लो में नहीं हूं। जी, 80-90% तो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है आपकी। शायद हमारे व्यूअर्स नहीं जानते, आप बलबीर जी समझ सकते हैं। मैंने पेशेंट्स देखे हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, और साथ साथ बहुत यंग एज में आता है और एकदम अपाहिज बना देता है। तो आप अगर कर पा रहे हैं, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, प्लीज़ इसको एंजॉय करें और ईश्वर को थैंक यू करें कि आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। था कि जैसे मेरे को 4 महीने हो गए आसपास खाते हुए मेडिसिन आपकी। जी। तो ये मेरे को कब तक फर्दर, जैसे मेरे को कब तक लूं इसको मैं, तो थोड़ा सा मेरे को गाइड कर। बलबीर जी, आप इसकी मेंटेनेंस डोज लें, कम से कम एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को, कि आपकी कंडीशन बिगड़े ना। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आए हैं जिनकी कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि हम उनका कुछ कर ही नहीं पाते। और मैं खासकर अपने स्टाफ को भी बोलता हूं कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट्स को प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट ना दें, क्योंकि मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकूंगा। सिर्फ उन लोगों को ही दें जिनकी मैं मदद कर सकता हूं। अननेसेसरली आप बहुत उम्मीद के साथ आते हैं और फिर मैं आपकी मदद ना कर पाऊं, तो मुझे भी ठीक नहीं लगता। लेकिन एक दिन हम ज़रूर इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। तब तक आप इसकी मेंटेनेंस डोजेज लेके चलें कि एटलीस्ट आप वर्किंग रहें, नहीं तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाती है। मानिए मेरी बात, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं। इसी तरीके से लगे रहें और अपने डिजीज़ के ऊपर काबू पा लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद बलबीर जी। थैंक यू डॉक्टर। बलबीर जी की प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हिसाब से आपका ये सप्लीमेंट आर्थराइट प्लस बना भी नहीं है, फिर भी उनके लिए कितना काम कर गया। इनफैक्ट 80-90% इम्प्रूवमेंट है। एब्सोल्युटली। और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आप उनको 10-20-25% इम्प्रूवमेंट दे देते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है? वेल, एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, इसके अंदर डेफिनेटली डिजनरेशन होनी शुरू होती है, लेकिन अपने ही बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू और करते हैं। किस बॉडी के पार्ट को ये ज़्यादा अटैक करता है? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्राइमरली स्पाइन से स्टार्ट होती है। स्पाइन के अंदर ये जो कंडीशन है देखी गई है, और उसके बाद उसकी डिजनरेशन जो है, जो अटैक्स होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स में भी आते हैं, और इससे जो खास स्पाइन पर बहुत असर पड़ता है और ओवरऑल फिर घुटनों पे असर पड़ता है। आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही बिगड़ जाती है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मैंने आप देखेंगे 25 साल का आदमी आपके साथ एक छड़ी लेकर आपके पास आएगा, तो बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं ये। और इस तरह के केसेस काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। इतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन काफ़ी है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉल जी बिल्कुल। हैं। जी नमस्कार। हेलो। हेलो जी, आपका शुभ नाम? हेलो, मैं रूपल बोल रही हूँ, गुजरात बड़ौदा से। जी रूपल जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं, आप सीधे उनसे सवाल कर सकती हैं। हेलो। हाँ, हेलो डॉक्टर। हाँ जी रूपन जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, बस मैं ठीक हूँ। बड़ौदा से बोल रही हैं आप? हाँ, गुजरात बड़ौदा से। आप आए हो क्या कभी बड़ौदा?
जी आएंगे कभी, अभी ईश्वर ने लिखा होगा तो ज़रूर पहुंचेंगे, बड़ौदा भी पहुंचेंगे और आप जैसे शुभ चिंतकों से भी मिलेंगे आप हमेशा। तो बताइए रूपन जी, कैसे याद किया आपने हमें? बस कुछ नहीं, मुझे मैं आपकी फूड सप्लीमेंट्री ले रही हूँ जी 3 महीना हुआ जी। एक्चुअली मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस भी है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ओह माय है। गॉड, दोनों चीज़ें हैं आपको? जी हाँ, और मुझे दोनों मेरे एंकल में प्रॉब्लम है, वो घिस गए हैं। अच्छा। एंकल का जो वो बोन जी है वो। जी 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 जी, कार्टिलेज जो है वहाँ पे। मैं 3 महीने से आपकी दवा फूड सप्लीमेंट्री ले रही हूँ। जी जी, मुझे 50% मुझे इम्प्रूवमेंट है। वेरी गुड। पहले रूपन जी बताइए आपकी उम्र कितनी है? मैं 43 हूँ मेरी। 43 है आपकी उम्र, भी ज़्यादा नहीं। और कब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली 5-6 साल हुए। 5-6 साल? तो इतना नहीं था मुझे, बहुत ही नॉर्मल उसका वो था रेंज। जी जी फिर 1.5 साल से मुझे वो हुआ है प्रॉब्लम जी एंकल में। जी, और काफ़ी बढ़ गई प्रॉब्लम आपकी? दोनों एंकल में घिस गया है और मुझे चलने में और स्टेयरकेस उतरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि देखिए एंकल का तो ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता अगर रिप्लेसमेंट की बात करें? उन्होंने बोला कि दवा से आपका हो जाएगा ठीक है साहब। अच्छा, तो आपका कुछ टाइम लगेगा। कुछ हुआ था आपका दवा से? 1.5 साल से आप ले रहे थे ट्रीटमेंट? नहीं, इतना कुछ फर्क नहीं था। मुझे पेन भी होता है और स्वेलिंग भी रहता था। अच्छा और जी, अभी भी थोड़ा स्वेलिंग है और अभी भी थोड़ा स्वेलिंग है? 50% कम है जी ऐसा। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर फ़ायदा हुआ है। इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानती हैं कि किस डॉक्टर और किस ट्रीटमेंट मेथड का दरवाज़ा आपने नहीं खटखटाया। मैं आपके साथ पूरा सहानुभूति के साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं, और ख़ासकर हर बार जब एक कदम रखना पड़े और वो दर्दनाक हो, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है रूपन जी। तो मुझे बहुत खुशी है, बात सही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये 50% आराम मिल गया है आर्थराइट प्लस से। लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि सुजीज का स्प्रे ज़रूर अरेंज करें कि आपको वहाँ पर उस जॉइंट के ऊपर से इन्फ्लेमेशन कम कर सके, और साथ साथ आर्थराइटॉल का जो पाउडर कोलेजन के रूप में जो आ रहा है उसको भी ज़रूर लें। आपकी कंडीशन और इम्प्रूव होगी, और फिर हमें बताइएगा कि आपकी कंडीशन कैसे और इम्प्रूव हुई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर आराम मिला है। तो अपना ख्याल रखें। और मुझे वो पाउडर कहाँ से मिलेगा? जी, हमारी टीम से ही मिलेगा आपको, उनसे बात कीजिए, और स्प्रे भी हमारी टीम से ही मिलेगा। और फिर हमें बताइएगा आपको कितना आराम मिला। श्योर डॉक्टर। जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। धन्यवाद रूपल जी। और दर्शकों, अगर आपने टेलीविज़न अभी अभी ऑन किया है, ये एपिसोड आप पूरा नहीं देख पाए हैं, मिस हो गया है, तो आप घबराइए मत, इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। और अगर आप पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और, तो ऑनलाइन जाएं, गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने आ जाएंगे। आप वहां से कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 2 केसेस आए, इन दोनों केसेस में जो कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी सिवियर थी, बलवीर जी का भी और रूपल का भी। इससे मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर हमारी डिस्कशन हो रही थी, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या ऐसा भी होता है कि लोगों को ये दोनों सिम्टम्स हो जाते हैं एक टाइम के बाद? वेल देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में लोगों को ये पता चलता है। हाँ, कुछ कहेंगे, कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल आप उनकी हड्डी पे अगर मारें तो दर्द होता है, और उसके लिए हमेशा हमने कहा है कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादातर लोगों को तब पता चलता है कि सडनली गिरे और हाथ के बल गिरे तो यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं उसको, तब लोग चेक कराते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। और कुछ लोग जनरल चेकअप्स में भी देखते हैं कि उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन उससे पहले वाली कंडीशन उसको कहते हैं ऑस्टियोपिनिया। तो आप रिपोर्ट्स के अंदर अगर देखेंगे ऑस्टियोपिनिया है तो फ्यूचर में डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस भी आएगा। लेकिन जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, उसके लिए दर्द सबसे बड़ा सिग्नल है जो हमें बताता है। और सरप्राइजिंग और अमेजिंग और एक्साइटिंग चीज़ ये है कि प्रोडक्ट हमने डेवलप किया ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, लेकिन एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी आराम मिला और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी आराम मिला। और हम ये भी देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर भी आराम मिल रहा है, टेनिस एल्बो के अंदर आराम मिल रहा है, गोल्फर्स एल्बो के अंदर आराम मिल रहा है,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर लोगों को आराम मिल रहा है, लोअर बैक पेन में आराम मिल रहा है, डिस्क बल्ज के अंदर आराम मिल रहा है, शियाटिका नर्व के कंप्रेशन में आराम मिल रहा है और उसके साथ साथ स्लिप डिस्क में भी आराम मिल रहा है। तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। सिर्फ इतना कहता हूँ कि ईश्वर थैंक यू वेरी मच कि मुझे इस काबिल बनाया। जी डॉक्टर साहब, अब आपके टिप की बारी है। जी थैंक यू वेरी मच। और आज मैं अपने व्यूअर्स को कुछ दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहूँगा। आज का टॉपिक जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में है और उनसे रिलेटेड रिस्क जो होते हैं उसके बारे में है। दोस्तों अमेरिका के अंदर एक स्टडी की गई जिसके अंदर पाया गया कि जो बीज हैं जिसको हम मधुमक्खी कहते हैं उनकी तादाद बहुत कम हो रही है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, यानी कि वो जो मटेरियल होता है पौधों से या दूसरे फ्लावर से दूसरी जगह जाकर गिरते हैं, वहाँ से पौधे उगते हैं और करीब 70% जो हमारा जो प्रोडक्शन है इस दुनिया की वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इमेजिन करें कि अगर ये मधुमक्खियाँ मर गई तो इस दुनिया को बहुत नुकसान होने वाला है। भारत में क्या सिचुएशन है मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका के अंदर रिसर्च ये बता रही है कि अगर ये वाली मधुमक्खियाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने को अगर खाती हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न बहुत उग रहा है, सोयाबीन अमेरिका में बहुत उग रहा है, कॉटन सीड बहुत उग रहा है, भारत के अंदर कॉटन उग रहा है, शायद आपको मालूम ना हो, बहुत सा कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है और थैंक गॉड अभी तक खाने में उनको अलाउ नहीं किया। लेकिन जब ये मधुमक्खियाँ ये खाती हैं तो उसके पेट के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है और जब वो डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद वो मरते हैं और उसके साथ साथ पूरा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ता है। लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए कि हम इस देश में कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को ना आने दें। कॉटन आ गया है, प्लीज़ हमें उसको भगाना होगा इस देश से। उस पर बहुत बड़ी स्टोरी आपको मैं कभी सुनाऊंगा कि किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है और किस तरह से फार्मर्स को लिटरली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन वही जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना जब हमारे शरीर के अंदर जाता है वो डिस्ट्रक्शन करता है, हमारी बॉडी जो सेलुलर लेवल पे उसको समझ नहीं पाती और हमारी आंतों के अंदर भी छेद होने शुरू हो जाते हैं। उसी को हम लीकी गट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं अमेरिका से, और आजकल पेट की प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में सचेत रहें, ज्ञान लें, जानकारी रखें कि हमेशा हमें इस देश से जेनेटिकली मॉडिफाइड या GMO फूड्स को दूर रखना है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा सचेत है, मैं कहूँगा दुनिया में सबसे ज़्यादा सचेत है। और अमेरिका के अंदर एक चीज़ है जिसको वो कहते हैं कि जो भी खाना आता है और उसके ऊपर अगर ऑर्गेनिक नॉन GMO नहीं लिखा हो तो वो 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो दोस्तों सोचें कि वहाँ पर वो लड़ रहे हैं कि एटलीस्ट लेवल पर लिखना शुरू करें कि हम उस खाने को अवॉइड करें, तो पता चलेगा फ्यूचर में हमें सब प्रोसेस खाने को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की रेगुलेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो अमेरिका के अंदर तो थोपी गई हैं, ये हमारे ऊपर भी थोपी जाएंगी फ्यूचर में। तो हम लाइफस्टाइल को अभी भी बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, जिनका जो डैमेज होने वाला है, जो डैमेज हो सकता है बहुत ही डेंजरस होता है। और जैसे मैंने एपिजेनेटिक्स की बात करी थी, वो जीन के लेवल पे वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करता है। तो प्लीज़ सचेत रहें और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि चलिए हम अपना हाथ उठाएं नो कहने के लिए GMO फूड्स के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर फॉर सच एन अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। और इस चीज़ का मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स हो या मुझे शायद ही अंदाज़ा था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, so much. थैंक यू वेरी मच करुणा जी।